नमस्कार दोस्तों, मैं सीए देवीदीप चौहान। क्या आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, पर आपको इस वजह से फंड नहीं मिलता या इस वजह से बैंक लोन नहीं देती क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहली बार बिज़नेस करने जा रहे हैं। तो क्या कोई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जो ऐसे एंटरप्रेन्योर को लोन देती हो? तो आज हम एक ऐसी ही स्कीम की बात करेंगे जो ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स को 1 करोड़ तक का लोन देती है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो स्कीम, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हम कैसे ये लोन ले सकते हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 63,412 एप्लीकेशंस को सैंक्शन किया जा चुका है, जिसके अंदर 13,845 करोड़ का अमाउंट सैंक्शन कर दिया गया है और इन 63,412 में से 50,244 ऐसी एप्लीकेशंस थी जिनमें 7,609 करोड़ रुपए का लोन डिसबर्स किया जा चुका है, यानी 7,609 करोड़ का लोन एंटरप्रेन्योर्स के खाते में क्रेडिट हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये स्कीम। तो ये स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की तरह स्टैंड अप इंडिया भी एक स्कीम है जो ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स को फंड अवेलेबल करवाती है जो पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास उस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है और आपको फंड की आवश्यकता है, तो आप इस स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। और ये लोन आपको टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन या दोनों टर्म और वर्किंग कैपिटल को मिला के कंपोजिट लोन के रूप में मिल सकता है, यानी उस कंपोजिट लोन में कुछ हिस्सा टर्म लोन का होगा और कुछ हिस्सा वर्किंग कैपिटल लोन का होगा। इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है कि आपकी एज 18 या उससे ज़्यादा हो और आपका कोई ऐसा बैंक लोन ना हो जिसमें आपने डिफ़ॉल्ट किया हो, यानी आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ या तो आप एससी या एसटी कैंडिडेट हो सकते हैं या आप एक वुमेन हो सकते हैं। तो यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं या वुमेन हैं तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो स्कीम है ये स्पेसिफिकली एससी एसटी कैंडिडेट या वुमेन्स के लिए है। ये उनको इनकरेज करने के लिए है कि वो अधिक से अधिक बिजनेस फील्ड में आए, एंटरप्रेन्योर बने। और यदि आप एक पार्टनरशिप के रूप में या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड के रूप में बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या 100% जो शेयर होल्डिंग है या कंट्रोल है वो एससी एसटी कैंडिडेट या वुमेन्स के पास होना चाहिए? जी नहीं। यदि आप पार्टनरशिप या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसका 51% या उससे अधिक का कंट्रोल या शेयर होल्डिंग या तो एससी एसटी कैंडिडेट के पास हो या वुमेन्स के पास हो। और यदि आप ये पांचों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत ले सकते हैं। ये आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान हो और उस बिजनेस प्लान के लिए आपने एक अच्छी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हो जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन हो जो एक बैंक मैनेजर को फंड इशू करने के पहले जानना जरूरी है। और साथ साथ आपका प्रोजेक्ट वाइबल होना चाहिए। प्रोजेक्ट वाइबल हो यानी आपका प्रोजेक्ट ऐसा हो जो इन फ्यूचर में अच्छे से रन भी हो और उससे प्रॉफिट भी हो और उससे आप बैंक का जो लोन है उसको आसानी से रिपे कर पाएं, आप उसके इंटरेस्ट को पे कर पाएं, यानी आप उस बिजनेस से इतना प्रॉफिट कमा सकें कि आप बैंक की ईएमआई को आसानी से पे कर सकें। यदि ये कंडीशन है, यदि बैंक को लगता है कि आपको प्रोजेक्ट वाइबल है और आप आसानी से बैंक की ईएमआई को रीपे कर सकते हैं, आपको इस स्कीम के अंदर फंडिंग कर सकती है। आप जो भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास स्किल हो, ट्रेनिंग हो, यानी आपकी या तो एजुकेशन हो उस फील्ड में या आपके पास उस सेक्टर से रिलेटेड कोई अच्छी स्किल हो या आपने उससे संबंधित कोई ट्रेनिंग ली हो। यदि आपके पास अच्छी स्किल और ट्रेनिंग है तो आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा वाइबल हो जाता है, वो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में को फंड देने में। तो इसके अंदर आपको कितना फंड मिल सकता है? इसके 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी बैंक आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% यानी मैक्सिमम 75% बैंक आपको फंड दे सकती है। ये लोन आपको कितनी अवधि के लिए मिलेगा? ये लोन आपको 7 साल के लिए मिल सकता है अधिकतम, यानी 7 साल में आपको ये लोन रीपे करना होगा और उन 7 साल में से 18 महीने, मैक्सिमम 18 महीने का मोराटोरियम पीरियड हो सकता है, यानी इन 18 महीनों में आपको ईएमआई देने की जरूरत नहीं है, पर ये 18 महीने मैक्सिमम है। तो दोस्तों, यदि आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छा बिजनेस प्लान है और आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है जो ऐसे नए एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करती है
और उनको जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में ये स्कीम उनकी मदद करती है। तो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग इस इन्फॉर्मेशन को जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन लगातार देखते रहने के लिए। धन्यवाद।